झारखंड विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज पहला दिन है। सदन के पहले दिन सदन के बाहर विपक्ष के द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। साथ ही धीरज साहू केस कांड प्रकरण और छठे समन के बाद भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नहीं जाने के मुद्दे को लेकर उठाया गया और यह मुद्दा सदन के अंदर भी गूंजेगा, जिसका जवाब सत्ता पक्ष के नेताओं ने दिया। मामला को तो उठाया ही जाएगा, अलग अलग स्तर पर उठाया भी जा रहा है, तो इससे झारखंड विधानसभा छूता कैसे रहेगा। सर, कहना कि जो विपक्ष में जो है पार्टी वालों का कहना कि इनकम टैक्स पर कोई बयान ही नहीं आ रहा, बीजेपी अपना मुद्दा बना रही है। अब देखिए, इनकम टैक्स का बयान आए कि नहीं आए, इनकम टैक्स कोई राजनीतिक दल थोड़े है। भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है, तो राजनीतिक दल होने के नाते जनता तक इन सारी बातों को पहुंचाने का दायित्व भारतीय जनता पार्टी को तो बनता ही है। उनके किताब पर हाथ रख करके शपथ खाने वाला व्यक्ति अगर कानून को नहीं मानता है तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। आप जब कानून नहीं मानिएगा तो आपके प्रदेश की जनता कैसे कानून मानेगी। तब तो सब एक साधारण आदमी भी बोलेगा कि पुलिस हमको पूछताछ के लिए बुला रही है, हम नहीं जाएंगे जब हमारा मुख्यमंत्री नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री जी को कानून का सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए और ईडी के सम्मान पर उनको जाना चाहिए। भानु जी, इरफान अंसारी ने कहा है कि बीजेपी को बाप मिल गया है एक तरीके से। देखिए, इरफान अंसारी इज ए मैडमैन। कई बार हम लोगों ने बोलने का काम, इरफान अंसारी जी को बहुत ज़्यादा नोटिस करने की ज़रूरत नहीं है। मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है, हो सकता है धीरज साहू के पैसा में कुछ उनका भी पैसा हो। चलिए ठीक है। देखिए, सही मुद्दों को लेकर बीजेपी कहाँ प्रवक्ता बनी हुई, हम तो मांग कर रहे हैं इसका ईडी से जांच हो, इसका सीबीआई से जांच हो, धीरज साहू सामने आए और बताए क्या यह कांग्रेस का पैसा है, क्या यह हेमंत सोरेन का पैसा है, आकर के सामने बता दें। अगर हेमंत सोरेन का पैसा है, हेमंत सोरेन जेल जाएंगे। कांग्रेस के सोनिया जी का पैसा होगा, राहुल जी का पैसा होगा, वो जेल जाएंगे। आकर के बताएं तो। मुख्यमंत्री ईडी के समन पे जो है हाजिर नहीं हो रहे हैं। आप तो उनको जो उन्होंने 4 साल का वक्त जाया किया है, इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर का समय नुकसान किया है। सुबह का भूला आदमी शाम को घर आ जाए उसको भूला नहीं कहते। अच्छी बात है कि इस लोकतंत्र के मंदिर में पक्ष विपक्ष दोनों को पूछने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है और अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति, उसकी स्वतंत्रता, उसकी रक्षा, उसकी उन्नति समृद्धि के मार्ग कैसे प्रशस्त हों, इसके लिए ही ना पक्ष विपक्ष को जनता चुन के भेजती है। तो वो सवाल करेंगे और सरकार जो है जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी सरकार है, तो जनता के हक और हकूक़ के जवाब देके उनको संतुष्ट करेगी। उनकी नाराजगी तो साफ तौर पे दिख रही है और इस कारण सदन में भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे। अरे तो आयकर विभाग को, ईडी को तो कम से कम ये बात को सार्वजनिक लाना चाहिए कि ये जो पैसा है, ये पैसा का आय का स्रोत क्या है, ये पैसा जायज़ है, नाजायज़ है, गलत है, क्या है। अब देखिए, इस विषय में हम क्या कह सकते हैं। हम तो यही कहेंगे कि जो एजेंसियां हैं वो एजेंसियों को सारी चीज़ों को पर्दाफाश करना चाहिए और पर्दाफाश करके बताना चाहिए, तब राजनीतिक बात होनी चाहिए। बन्ना जी, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री बिल्कुल डरे हुए हैं? बाबूलाल जी बार बार बोल रहे हैं कि एकदम डर गया है बंदा। कहा है सर, डर गया बंदा नहीं मुख्यमंत्री। अच्छा, हम बोले, हम देखिए, हम जाते के बनिया हैं, बाद बाकी हम डरपोक उरपोक नहीं। आपके बारे में नहीं। अच्छा, ठीक है। भागे फिर रहे हैं? भागे हैं? कहाँ मुख्यमंत्री भागे हैं? 6 बार बोल रहे हैं ईडी बुला रहे हैं, 6 बार ईडी बुला चुकी है, लेकिन एक बार भी नहीं जा रहे हैं। हाँ। तो अपनी सारी बातों को ईडी के सामने रख रहे हैं और जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत रख रहे हैं। अब ये तो लोकतंत्र में आज़ादी है, लोकतंत्र में कि हम संविधान को सर्वोच्च मानते हैं, तो संवैधानिक संस्थाएं यदि उनकी बात का जो है अनुपालन नहीं हो रहा है तो उनके पास और भी रास्ते हैं। किस तरीके से 1932 झारखंड में लागू होगा, बार बार ये? देखिए, आज तो इसमें अभी मैं तुरंत में कुछ कमेंट नहीं करूँगी। अभी पहले सेशन में जो राज्यपाल जी का जो मंतव्य आया है उसको पढ़ा जाना है, उसको सुनने के बाद ही हम अपना कुछ सजेशन या कमेंट करेंगे। बीजेपी है प्रदर्शन कर रही है कि धीरज साहू का जो पैसा बरामद, अवैध खनन का पैसा की। देखिए, झारखंड का सबसे अहम मुद्दा है जल, जंगल, ज़मीन, और आज वो तमाम चीज़ों को ये लोग उन चीज़ों पे बात नहीं करते हैं। लोकसभा से और राज्यसभा से जो वन संरक्षण
अधिनियम में जो संशोधन किया गया है, जिसके अंतर्गत मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि केंद्र सरकार को अब अनुमति है कि वो किसी भी निजी कंपनी को भी ज़मीन दे सकती है। जहाँ यहाँ झारखंड में पीपेसा जल जंगल ज़मीन बचाने की बात हम करते हैं, वो तमाम चीज़ों में बात नहीं करके ये लोग इसी तरह से उकसाने और भड़काने वाली बात करते हैं। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात है, इनसे पूछ लीजिए, कोई भी भ्रष्टाचारी हो, वो किसी और दल में है तो वो भ्रष्टाचारी होता है। मगर जहाँ आप तुरंत बीजेपी ज्वाइन कर लीजिएगा, इनके पार्टी को ज्वाइन कर लीजिएगा, तो ये गंगा नहा लिया वही बात हो जाती है। इसी तरह से अजीत पवार के साथ हुआ महाराष्ट्र में। आज यहाँ पे धीरज साहू पे उंगली उठाई जा रही है। उनकी पुश्तैनी संपत्ति है, आईटी का मामला है, अगर आय से अधिक है तो उसमें उनको पेनल्टी लगेगा इसमें। और ये क्या ईडी और सीबीआई है जो ये बताएंगे कि बालू का पैसा है, कि इसका पैसा है, उसका पैसा है? ओके, महादेव ऐप का पैसा